बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर मांगते हैं। हल्की फुल्की भूख में या फिर शाम की चाय के साथ आप ये क्रिस्पी से स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। पैकेट वाले कुरकुरे लेस खाना आप भूल जाएंगे जब आप घर पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 आलू से ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। आपके बच्चे तो बच्चे, बड़े भी निहायती खुश होने वाले हैं जब आप घर पर ढेर सारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं आलू। मेरे पास छोटे वाले आलू थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू है तो आप 2 अदद आलू ले सकते हैं। छोटे साइज़ के बनाएंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने पीलर ले लिया है, हर घर में होता है। इससे जो आलू और सब्ज़ी वगैरह पील करते हैं ये वही वाला है। अब हमने क्या करना है, आलू को उठाना है और इसके पतले पतले से स्लाइस बना लेने हैं। इजीली बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला और ज़रा बराबर भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखें आसानी से बन रहे हैं और ये बाज़ार वाले जो पैकेट वाले लेज़ और कुरकुरे होते हैं उनका ये मुकाबला भी नहीं कर सकते। ये इतने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। इसी तरह से तमाम मैंने आलू को कट कर लिया था। यहाँ पर मेरे पास वो शूट होने से रह गया था तो मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। तमाम कटे हुए आलू के जो स्लाइसेस हैं वो मैंने इसी में शामिल कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक इसको बॉयल करना है बस। ज़्यादा हमने इसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। इसको हम निकाल लेंगे। 1 मिनट हो चुका है इसको बॉयल होते वक्त, तो हमने इसको किसी स्ट्रेनर में डाल लेना है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। और जितने आपने स्नैक्स आलू के बनाने हैं उतने आपने बॉयल भी कर लेने हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक कोई भी किचन टॉवल ले लें या फिर कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लें, उसको काउंटर पर फैला लें और तमाम आलू के स्लाइसेस जो हमने बॉयल करके रखे हैं वो इसी के ऊपर फैला दें। पंखा चला दें तो ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। पानी तमाम इसका ड्राई हो जाएगा। अभी गर्म है तो फटाफट से इनको हम फैला लेंगे और अच्छे तरीके से सुखा लेंगे। उसके बाद हमने एक कढ़ाई में डाल लेना है कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने क्या करना है, इसमें तमाम आलू के स्लाइसेस जो हमने बॉयल करके और ड्राई करके रखे थे वो इसी में शामिल कर देना है। फ्लेम को आपने हाई रखना है और ये बात भी आपने याद रखनी है कि हमारा जो ऑयल होगा वो अच्छा खासा गर्म होगा, तभी हम अपने आलू के स्लाइसेस इसमें शामिल करेंगे। अगर ज़रा सा भी हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया तो ये हमारे जो स्नैक्स हैं आलू के ये क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पर देखें इन्होंने कलर अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। अब आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसको अच्छे से उलटते पुलटते रहें, हिलाते रहें ताकि इक्वल सा कलर आ जाए। और 12 मिनट के बाद तो देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। अभी हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। अगर आप लोग इसी स्टेज पर नमक डालना चाहते हैं तो आलूओं के साथ आप हस्बे ज़रूरत नमक भी डाल सकते हैं। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ले जी, बातों बातों में ही हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इन पर कलर आया है और कितने क्रिस्पी क्रंची तैयार हुए हैं ये आगे मैं आपको चल के दिखाती हूँ। इसी तरह से तमाम आलू के स्लाइसेस जो हमने कट करके रखे थे वो भी इसी में शामिल कर देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी क्रंची और बेहद आसानी से बन जाने वाले ये मज़ेदार से स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं शामिल किया था तो मैं यहाँ पर हाफ़ चम्मच के करीब
चाट मसाला शामिल करने लगी हूँ, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से हो जाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और ये शाम की चाय में या फिर आप बच्चों को दें लंच बॉक्स में या फिर हल्की फुल्की भूख में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म के ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रंची हैं, देखें। और माशाल्लाह से ये अगर पड़े रहें तो भी ख़राब नहीं होंगे, यानी कि ये इनका क्रिस्पपन बिल्कुल बरकरार रहेगा। नहायत ही टेस्टी, नहायत ही आसान और मज़ेदार से ये स्नैक्स आप भी अपने बच्चों को घर पर बना के दें और पैकेट वाले लेज़ कुरकुरे भूल जाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।